कि 2000 के दंगों में मैंने हिंदू धर्म के ठेकेदारों को देख लिया, ठीक है। इसकी वजह से मैंने एक फैसला किया कि हिंदू धर्म में और दलित समाज में बच्चे पैदा नहीं करूंगा। दलित होने की वजह से हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने भेदभाव किया है। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों की जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, हम गुजरात चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद हैं। आपको 2002 का दंगा तो याद होगा ना, किस तरीके से मुस्लिमों के ख़िलाफ़ एक नरसंहार किया गया, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। तकरीबन 800 के करीब मुसलमान मारे गए, शहीद हुए। हर तरफ चीखो पुकार का माहौल था। माएँ अपने बच्चों के इंतकाल पर रो रही थी, बच्चे अपने माँओं के इंतकाल पर रो रहे थे। कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें माँ के पेट से बच्चा निकालकर उसको तलवार से मार दिया गया था। ऐसी भी खबरें सामने आई। ये कौन उस वक्त कराया था, कौन लोग शामिल थे, क्या जिन पर जुल्म हुआ उनको इंसाफ मिला या नहीं। और उसमें जो एक पोस्टर बॉय के नाम से जाने गए अशोक मोचीवाला हमारे साथ इस वक्त हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तो उस वक्त माहौल क्या था, क्यों दंगा हुआ, किन संगठनों के लोग जुड़े हुए थे। इस पर हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमको टाइम देने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए। हमें सबसे पहले बताइए कि उस वक्त क्या माहौल था, शुरू दंगा क्यों हुआ था, कौन लोग शामिल थे। अब माहौल में तो ऐसा है क्या, गुजरात में गोधरा में क्या हुआ था वो तो सब पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ गुजरात में बीजेपी का राज था, ठीक है, और नरेंद्र मोदी नाम के मुख्यमंत्री थे। तो एक्शन रिएक्शन का माहौल चला था वो टाइम पे, ऐसा हुआ था। तो शुरुआत मुसलमानों की तरफ से दंगे की गई थी या हिंदू संगठनों की तरफ से की? नहीं, शुरुआत तो हिंदुओं की ओर से हुई थी। देखिए, गोधरा के सिवा बाकी गुजरात में है ना हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि गोधरा में जो हादसा हुआ ना कि और राम भक्तों को जिंदा जलाया था, तो हिंदू समाज गुस्से में और आक्रोश में था। हिंदू समाज या हिंदू संगठन? हिंदू संगठन कौन कौन थे? हिंदू समाज आक्रोश में गुस्से में था। यहाँ गुजरात में बंद का ऐलान दिया था, तो उस घटना के खिलाफ गुस्सा आक्रोश दिखाने हिंदू समाज सड़क पर आया था उसके खिलाफ, क्योंकि इससे पहले गुजरात में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था कि इतने लोगों को जिंदा जला देना। और उसमें भी वो जो बोगी को जलाया था ना, उसमें बच्चे भी थे और औरतें थी, तो उसकी वजह से आम जनता सड़क पर आ गई थी। ऐसा है। तो आप अभी हमें बता रहे थे कि बीजेपी वाले और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के जो संगठन लोग हैं वो मुसलमानों के घर को जला रहे थे। कौन? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मुसलमानों के घरों को जला रहे थे, उनकी दुकानों को जला रहे थे। हिंदू परिषद का, बीजेपी का और बजरंग दल है जो हिंदूवादी संगठन बोलते हैं ना, तो उन्होंने बदलों की भावना से जो आम जनता सड़क पर आई थी ना, उनको भड़काया था उस टाइम पे बदले की भावना से, और मुसलमानों का हत्याकांड करवा दिया था। ऐसा है। तो आपके सामने ये सारे दंगे हुए, आपकी फोटो कैसे वायरल? अरे मेरी फोटो तो मेरे इलाके की है भाई, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ था वो टाइम पे। दंगा नहीं हुआ था? नहीं, यहाँ तो छोटा खाली मामूली नुकसान हुआ था। आपकी फोटो वायरल की गई, उसमें ये दिखाया गया कि कट्टर हिंदू जो मुसलमानों को मारने के लिए एकदम जोश में हो, ऐसी फोटो दिखाई गई। वो मीडिया की गलत फहमी थी। मीडिया ने गलत? हाँ, क्योंकि उस टाइम के जो हालात थे ना, उसमें ऐसा हुआ है कि मैं छोटा था ना, 11-12 साल की उम्र में माँ बाप दोनों मर चुके थे, और हम गरीबी में पैदा हुए हैं। छोटा सा मकान था, बड़ा भाई था, शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, तो हमारे घर में रहने में बहुत तकलीफ़ पड़ती थी। तो 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था, और मैं यही काम करता था वो टाइम पे। ये काम करता था ना, रात को इधर ही सोता था, होटलों में खाता था, होटलों में चाय नाश्ता करता था, ऐसा था। तो जो हालात हो गए थे ना गोधरा कांड और बाद में दंगों की वजह से, तो उसमें हमारे जैसे कॉमन मैनों को ही बहुत नुकसान प्रभावित होते हैं। जैसे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन प्रभावित तो मैं भी हुआ था, क्योंकि धंधा बंद रहना और वापस खाने के लिए परेशान होना, चाय के लिए परेशान होना, ऐसा है। ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था। उसकी वजह से मेरे पे गुस्सा बहुत था। तो आप हथियार क्यों लिए हुए? अरे उसमें फिर क्या हुआ मेरे भाई, क्या पहले यहाँ मुझे मुसलमान समझ के मारने पकड़ा। अच्छा। तो मैंने अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए वो यहाँ पुराने कपड़ों में से टुकड़ा लेके सर पे बांध दिया। फिर यहाँ भगवा वाला, यहाँ मुसलमानों की बस्ती थी, फिर सामने दुकानें थी, तो उसका नुकसान हो गया था। फिर पब्लिक बिखर गई, ठीक है, वो करके पब्लिक बिखर गई। फिर पुलिस आई, तो मैंने बोला अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब घर चलो। फिर मैं यही यहाँ से चलते चलते अपने घर की ओर चला, और हमारा जो घर है ना, वहाँ 4 रास्ता पे विश्व हिंदू परिषद का एक बोर्ड लगा हुआ था, 2 झंडी वाला बोर्ड था। वहाँ जाके मैं खड़ा रहा। तो हमारे इलाके में भी छूट मूट मुसलमानों की दुकान थी, बराबर है। तो हमारे इलाके में जो मोब आया था वो भी मुसलमानों की दुकानों का नुकसान कर रहा था, तोड़ गया सामान रोड पे लाता था, जला था। तो मैं वो सर्कल के बीच में खड़ा सब देख रहा था।
अब मैं वहाँ खड़ा था ना, तो सड़क पर जो मॉब आता था ना, उनको क्या लगा कि बजरंग दल वाला लगता है या बीजेपी वाला कोई लगता है। तो आते जाते जय श्री राम ऐसे नारे लगाते थे, तो सामने में उनको भी जवाब देता जय श्री राम। जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, सड़क पर से मेरे जान पहचान वाला कोई निकला तो मुझे बुझाया अशोक भाई, तो मैं भी सामने आदमी को हाँ भाई, ऐसा बस उस टाइम का था। और ये सब चल रहा था ना, उसी टाइम पे 3-4 मेरे जो टाइम पे जवान लड़के थे ना, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे रोड का लोहे का रोड दिया कि चलो हमारे साथ में बोले। मैंने बोला भाई तुम जाओ, मेरे नहीं आना है, ठीक है, ऐसा बोल के मैंने उनको भगा दिया। फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा, और यही टाइम पे एक मीडिया वाला, आपके जैसा मीडिया वाला, उस सड़क पर आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो उसको भी गलत फहमी हो गई कि सब लोग इसको सलाम मारते मारते जाते, तो बोले यहाँ का कोई लीडर होगा। तो मेरे पास आया, मेरे साथ बातचीत की, इंक्वायरी की, फिर उस घटना के बारे में पूछा। अब ये सब में क्या है कि वो टाइम के जो माहौल था ना, गुस्सा आक्रोश था, तो मैं भी उसको जो जवाब देता था ना, वो बहुत गुस्से में और आक्रोश में देता था। बहुत गुस्से मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं यार, ये हादसे की वजह से है कि यार ये हुआ नहीं, इसकी वजह से ये हो रहा है ऐसा। तो मैं गुस्से में आक्रोश में जवाब देता था। तो उसने क्या बोला कि भाई आपका गुस्सा आक्रोश है ना, वो सही है, तो मैं आपके गुस्से और आक्रोश वाली तस्वीर चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मेरे हाथ में रोड तो था ही, तो मैंने वहीं खड़े खड़े वो जो बीजेपी का बोर्ड था 4 रास्ते पे, उसके वहीं खड़े खड़े 2 तस्वीर दी, एक गुस्सा आक्रोश वाली, ऐसा बस। वही फोटो आपकी वायरल हुई बस है। वही फोटो फिर पूरे हिंदुत्व का चेहरा बन गया। अब इसमें से क्या है कि जब मैंने तस्वीर दी थी ना, तब मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि भाई गुजरात में बड़े बड़े हत्याकांड हो जाएंगे और ये सब हत्याकांडों का चेहरा मुझे बना दिया जाएगा, ऐसा। वो मैं एक इंसान हूँ यार, कभी ऐसा नहीं सोच सकता हूँ कि लोगों इस तरह बेमौत मारे जाए, मैं कभी नहीं सोच तो सकता। आप अपने आप को दोषी मानते हैं जो आपने किया, जो आपने फ़ोटो दी, उस जर्नलिस्ट को आपने फ़ोटो दी, ये आपका दोस्त था? मैंने जिस भावना से वो फ़ोटो दी थी ना, उस भावना से उसने नहीं दिखाई। उसने गलत तरीके से मेरी फ़ोटो को वो हत्याकांडों से जोड़ दी। बाकी मेरी कोई भावना नहीं थी, मेरे में कुछ बदले की भावना नहीं थी। गुस्सा आक्रोश था, लेकिन कोई को मारने की या किसी का नुकसान करने की मेरे में कोई भावना नहीं थी। अच्छा, ऐसा है। आप अभी मोची का काम कर रहे हैं, जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, या आम जनता के जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया उस दंगे से? अरे भाई, फ़ायदा या नुकसान? नुकसान बहुत हुआ आपका हुआ। सबसे पहले तो मेरी इमेज का नुकसान हुआ, बराबर है। जो बाहर के लोग हैं वो मुझे आदमी बीजेपी वाला, बजरंग दल वाला समझते हैं। आप नहीं है बीजेपी बजरंग दल? मैं नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए कभी काम भी नहीं करता हूँ, इलेक्शन भी नहीं। अभी इलेक्शन है ना गुजरात में, आप देखते हो मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं कोई पार्टी, कोई नेता के साथ में जाता हूँ तो फिर ऐसा है। फिर मीडिया ने, कुछ मीडिया वालों ने क्या है मेरे पे क्या बदले की भावना वाला ऐसा, तो कुछ मीडिया वालों ने मुझे बजरंग दल वाला दिखा दिया था। वो बोर्ड की वजह से, वो बोर्ड के बाद में खड़ा रहा था ना, वो बोर्ड की वजह से। तो एक बार मुझ पर अटैक भी हुआ, कुछ बदले की भावना वाला युवाओं ने मुझ पर गोलीबारी करी थी मारने के लिए। मुसलमानों? हाँ, मुसलमान। और कहाँ से आए थे वो मैं नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ के नहीं थे, बाइक पे आए थे, बाहर के लोग थे, अंदाजा कहाँ से है। अशोक जी, आप किस कास्ट से हैं? दलित हो, SC ST OBC? देखिए, अब तो हमारे देश की जो संवैधानिक सिस्टम है ना, तो हमारी गिनती हिंदू धर्म में होती है और कास्ट में हम दलित समाज में गिनाए जाते हैं, ऐसा। दलित समाज से? हाँ, दलित समाज से है। आप दलित समाज से? हाँ, दलित समाज का हूँ। ये काम लेकिन मुसलमानों को मारना नहीं चाहते थे? मैं किसी को अच्छा, किसको फ़ायदा किसको हुआ? किस नेता को हुआ? किस पार्टी को हुआ? किन संगठनों को हुआ? 2000 दंगों का सबसे ज़्यादा फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ है, और हाँ, और किसी को नहीं हुआ है, ऐसा। क्या फ़ायदा लिया? मुख्यमंत्री से वो वज़ीर आज़म बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। 2002 के दंगों में उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति का अमल चालू कर दिया। हिंदू नेता के रूप में उनकी इमेज बन गई, क्योंकि हिंदू नेता के राज में मुसलमान ज़्यादा मरे थे, पहली बार इतना वैसा हुआ, बराबर है। तो यहाँ की जो कट्टरवादी जनता थी ना वो टाइम पे, उन्होंने उनको हिंदू हृदय सम्राट बना दिया, हिंदू हीरो बना दिया, ऐसा हुआ। सच में है? नहीं है, नहीं। जो अपर क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए है। उनके लिए? हाँ, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, गरीबों के लिए वो हिंदू हीरो नहीं है, ऐसा है। वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है? नहीं है। जो ऊंची कास्ट के लोग हैं ना उनके लिए है, उनके लिए। ब्राह्मण, ठाकुर भाई जो बनिए होते हैं उनके लिए है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकारी तौर पर सरकारी तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किया गया था? इस दंगे में सरकार शामिल थी, सरकार के मिनिस्टर, मंत्री, पुलिस अधिकारी सब शामिल थे इस दंगों में? अब हमारे इलाके में तो ऐसा कूदने था, दूसरे इलाकों में जहाँ हुआ है ना, आप अखबारों में पढ़े? अखबारों में पढ़ा है ना, जो नरोड़ा पाटिया गुलमर्ग सोसाइटी बोलते हैं, तो वहाँ इन लोगों का नाम आया था। और जब उनका ट्रायल चल गया तो बीजेपी के एक विधायक को भी सजा हुई है, और बजरंग दल का उस टाइम का जो बड़ा नेता था ना, उसको भी सजा हुई थी, ऐसा है।
बाकी पूरे गुजरात की तो बात नहीं हो सकती है कि पूरे गुजरात में किसका आता, वो मैं नहीं बोल सकता तो हूँ। नरेंद्र मोदी कैसा आदमी मानते हैं आप, कैसा प्रधानमंत्री हैं? बेकार, बेकार क्यों? देश के लिए भी बुरा, और आने वाले वक्त में जो भारत में जो भी होगा ना उसके लिए मोदी जिम्मेदार हो गया ऐसा, क्योंकि इनकी राजनीति से भले उनका फ़ायदा हुआ, उनका नाम हुआ है, लेकिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मुस्लिमों के लिए मोदी जी बेकार है। अच्छा, यहाँ हम जब से आए हैं हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो SC ST OBC हैं, दलित समाज है, मुसलमान समाज है, वो सियासी तौर पर बैकवर्ड हैं, सामाजिक तौर पर अछूत पहले भी थे। मुसलमानों को अब अछूत की बात की जा रही है, उनसे बाइकाट की बात की जा रही है। क्या नहीं लगता कि मुसलमानों को और SC ST OBC दलित समाज को एक होकर एक नई सियासत का आगाज़ करना चाहिए? उसकी ज़रूरत है ना भाई, हाँ। क्योंकि ये पार्टी की जब स्थापना हुई है ना, वो तब से हिंदूवादी पार्टी है, क्योंकि ये राम मंदिर का समर्थन करती थी कि अगर हम सत्ता में आएगा तो राम मंदिर बनते, मतलब उसकी जो इमेज है तो पहले से हिंदूवादी पार्टी का, हिंदुओं की बात करेगी, बाकी दूसरों को बैकवर्ड में रहे, तो वो तो पहले से ही है, आज से नहीं है, उत्तराखंड से पहले से। बीजेपी में कोई ज़्यादा मुसलमान नहीं होते, ऐसा है। अच्छा, जब आपकी छवि बनी, कट्टर हिंदू का फेस आप बने, दिखाया गया मीडिया में, तो विश्व हिंदू परिषद RSS वाले या BJP वाले आपसे आए मुलाकात करने कि आप इस हालत में हैं, आपकी हालत हम सुधार देंगे, आपकी मदद करेंगे? कोई नहीं आया मेरे भाई, कोई, ये इतने साल हो गए ना, ये इलाके का भी कोई नहीं आया, अहमदाबाद का भी कोई नहीं आया, और गुजरात का भी कोई नहीं आया, और नागपुर का भी कोई नहीं आया? है? नागपुर का कोई नहीं? नागपुर का भी कोई नहीं आ रहा। जब RSS का हेडक्वार्टर? अरे मेरे भाई, जब यहाँ का कोई नहीं आया तो नागपुर का कहाँ से आएगा? वो तो मेरी समझ, तुम समझो कि अहमदाबाद का RSS वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, BJP वाला अगर मेरे पास यहाँ नहीं आता है तो नागपुर वाला तो कहाँ से आएगा? समझो ना बात में, कोई नहीं आया। कांग्रेस या ये क्या नाम है, जगनेश मेवानी जो यहाँ दलित लीडर हैं, वो आपसे मुलाकात करने नहीं आए कि एक सियासी दलित की एक सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी की जाए? देखो भाई, मैंने 20 साल में यहाँ जो देखा है ना, तो तुमको एक बात बोलूँ कि जिस तरह हिंदू धर्म में आदमी दलितों को हिंदू नहीं माना जाता ना, बराबर है, उसी तरह दलित समाज में भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, सिर्फ उनकी कीमत होती है। मेरे जैसे गरीब की गुजरात में कोई कीमत नहीं है, ऐसा है, समझ गए ना बात में? जब ये बड़े बड़े जो तुम जो लोगों ने का नाम लिया ना, वो कभी हमारे पास नहीं आएंगे। कब आएंगे? जब धर्म या जाति के नाम पे हम पे अत्याचार होगा ना, हमको मार डालेंगे ना, तब अपनी रोटियां सीखने आएंगे। उससे पहले नहीं आते? उससे पहले नहीं आएंगे। उसके पहले तुम कहाँ करते हो, कैसे जीतो, कोई देखने नहीं आएगा, ऐसा है, समझे ना बात? जी। जो अभी राजनीति चल रही है पूरे देश में, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, और बेरोजगारी आप देख रहे हैं चरम पर है, भुखमरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इन दोनों की सियासत कैसे देखते हैं आप? अब गरीबों के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना महंगाई है भाई। देखो, गरीबों की इनकम कम होती है तो उनको सबसे ज़्यादा है ना, तो महंगाई से परेशानी है, ऐसा है। और महंगाई की वजह से मैंने शादी भी नहीं करी है, गरीबी की वजह से शादी नहीं हुई। अभी शादी आपकी नहीं हुई? अरे मैंने करी नहीं है भाई, हुई की बात कहाँ कर, मैंने करी नहीं है, सब देख के। तो क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने बोला ना कि 2000 के दंगों में मैंने हिंदू धर्म के ठेकेदारों को देख लिया, ठीक है। और जब गुजरात में ऊनाकांड हुआ ना, तो मैंने दलित समाज के जो ठेकेदार हैं ना, उनको भी देख लिया कि दलित समाज के ठेकेदारों में हमारे जैसे गरीब की कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की कीमत होती है। कि ऊनाकांड के बाद जो आंदोलन चला ना, वो गुजरात में जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वही चला रहे थे। और एक मैं भी उसी समाज का था, तो मैं भी वो गया था समर्थन करने, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया था। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था, बोलने का मौका नहीं, कि भाई ये तो गरीब है, ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा, इसको क्या मालूम होगा, उसको राजनीति के बारे में क्या मालूम होगा, देश के बारे में क्या मालूम होगा। उन लोगों को ऐसा लगा, तो मैं तो भी वापस आ गया था। भाई चल भाई ठीक है, तुम पढ़े लिखो, देश चलाओ, तुम समाज चलाओ, हमारे क्या है, हम तो हमारा धंधा करके खाएंगे। और इसकी वजह से मैंने एक फैसला किया कि हिंदू धर्म में और दलित समाज में बच्चे पैदा नहीं करूँगा। हाँ, आपने ये फैसला कर लिया? हाँ, उसी टाइम पे मैंने फैसला कर लिया था। बाकी इस देश में जो भिखारी होता है ना, वो भी बीवी लेकर सोता है भाई मेरे, लेकिन मैं दूसरे गरीबों जैसा नहीं हूँ। 2 पैर पे चलने वाला हर आदमी इंसान नहीं होता है। इंसान बनकर जीने वाला इंसान कहलाता है, जो सोचता है, समझता है, बीवी बच्चों के बारे में सोचता है ना, वो इंसान कहलाता है। क्या चेंजेस देखे आप 2002 के बाद से अब तक, क्या दिख रहा है आपको? हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या हमारे अंदर गलत चीज़ें आ रही हैं? पीछे जा रहे हैं, राजनीति की तरह से तो हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता में कोई नहीं फ़र्क पड़ा है। ये हिंदूवादी जो बोलते हैं ना, उनकी मानसिकता में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो वही पुराना भारत चाहते हैं, आज़ादी पहले का। हाँ, कौमवादी जातिवादी भारत चाहते हैं।
कौमवादी जातिवादी भारत अभी भी है। अभी भी है ना। ये लोग यही चाहते हैं कि भारत, पूरा भारत आगे इस तरह जाए जो आज़ादी पहले था, ऐसा हो जाए कि जो संवैधानिक अधिकार मिले ना हम लोगों को, वो नहीं मिले। तो अभी आपसे मुसलमानों से कैसे ताल्लुकात हैं? उनके मोहल्लों में आप जाते हैं, उनके इलाकों में आप जाते हैं? अरे भाई, मुसलमानों के इलाकों में खुलेआम जाता हूँ, मैं मांसाहारी हूँ। अच्छा, हाँ, दलित हूँ ना, तो मांसाहारी हूँ, बराबर है। मेरा घर तो है नहीं, बीवी बच्चे तो है नहीं, तो मुस्लिम इलाकों में जाता हूँ। कोई सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, कोई किसी का शक्वा गीला नहीं है। सबसे ज़्यादा इस और दंगे मेरी बात सुनो, कुतुबुद्दीन अंसारी से मुलाकात कराने वाला मेरा कौन था? इसी इलाके का एक सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता। बाकी मैं कुतुबुद्दीन अंसारी को नहीं जानता था, ना कुतुबुद्दीन अंसारी मेरे पास जानता था। 2012 में इसी तरह 10 साल पहले एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ने मेरी मुलाकात कुतुबुद्दीन अंसारी से कराई थी। फिर उसी जगह अपने प्लान बनाया था कि हम दो मिलके देश की जनता को एकता का, मानवता का और भाईचारा का संदेश देंगे। तो दे रहे हैं। हम दे रहे हैं ना, केरला में भी दिया। हम जब शॉप चालू किया तब भी हमने वो संदेशा दिया, और अभी भी आज भी हमको कोई पार्टी बुलाती है, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं भी, तो हम दोनों इस चीज़ के लिए आने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं अगर आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी बुलाती है मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? हाँ, कोई भी पार्टी। लेकिन एक बात है कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास गुजरात में हुआ ना, दलित होने की वजह से हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने भेदभाव किया है। आप एक बात ने नोट की कि इतने साल से मेरी तस्वीर आज भी चल रही है, वो टाइम पे भी चल रही थी, लेकिन हिंदू धर्म के कोई ठेकेदारों ने कभी इनकार किया कि नहीं भाई हमारा नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो सामने मेरा स्वीकार भी नहीं हुआ मेरे भाई, वो भी देखने का है ना। एक तरह से उनको मेरी तस्वीर अच्छी लगती है, पर दूसरी तरफ से उनको क्या लगता है कि दलित समाज का लड़का हमारे पूरे हिंदुत्व का, हिंदू समाज का ब्रांड बन गया। ये इनको अच्छा नहीं लगा। इनको अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि हिंदू धर्म में दलितों को भी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत न्याता ब्याता बना देगा आरक्षण की वजह से। तो क्या करना चाहिए दलितों को? मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो ना, बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित बनाने के तुम्हारे पास पैसा हो ना, तो तुम शादी करो और बच्चे पैदा करो। अगर नहीं है तो मेरी तरह रहो, मेरी तरह रहो, बच्चे पैदा ही मत करो। क्योंकि गरीबी की वजह से उसको भी ये काम करने पड़ते हैं जो वर्ण व्यवस्था से जुड़े हैं, ऐसे काम करने आप पड़ते। ये काम कितने साल से कर रहे हैं? 30 साल से कर रहा 30 साल से कर रहे हूँ। हैं? हाँ, 30 साल से, क्योंकि आगे पढ़ने के पैसे भी नहीं थे ना, दूसरा धंधा करने के भी लिए पैसे नहीं है मेरे भाई। तो क्या का इंसान पेट के लिए तो कुछ भी करेगा क्या? मैं भी वही कर रहा हूँ भाई, जीने के लिए खाली एक धंधा कर रहा हूँ, ऐसा है। दलित, SC, ST, OBC और मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश? इन लोगों को मैं ये बोलूँगा कैमरे में देखकर कि धर्म की राजनीति पे कभी आगे न मत आना, क्योंकि धर्म की राजनीति का जो ठेका है ना, वो श्रवण समाजों ने लिया है। और ये तुम धर्म के लिए अगर अब मरने भी तैयार हो जाओगे, क्या मारने भी तैयार हो जाओगे ना, तो ये ठेका तुमको कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी धर्म की राजनीति जब भी होवे ना धर्म के नाम पे, तो कभी आगे मत आना और इनके प्रति समानता, मानवता मत दिखाना। गोधरा में मरने वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, फिर भी एक इंसान के नाते मैंने राम भक्तों के प्रति समानता दिखाई थी, मानवता दिखाई थी। लेकिन आज से 20 साल ऊपर हो गया है, ठीक है, आज तक हिंदू धर्म का कोई भी ठेकेदार, बीजेपी वाला, बजरंग दल वाला, RSS वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, कभी मुझे समानता दिखाने भी नहीं आया, मानवता दिखाने भी नहीं आया और कोई मदद भी नहीं की है ऐसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि अशोक मोची हैं, जो 2002 के दंगे में इनकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। फ़ोटो बॉय, पोस्टर बॉय ने कहा जाता था। तो देखिए इनकी हालत क्या है। उस वक्त इनकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, एक कट्टर हिंदू की छवि दिखाई गई थी। आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।